इतिहास में कहा गया है नवे भक्ता प्रसन्ति, यानी जो भक्त मेरे हैं उनका कभी विनाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं उनका कभी विनाश है, उनका विलीन नहीं होते, उनके घर में नए नए अंकुर उगते रहते हैं। और हमको सब भक्त प्यारे हैं, तीन प्रकार के हैं, चार प्रकार के। हनुमान जी की दया होती है तो जीवन में कभी क्लेश आ ही नहीं सकता है। बाबा हनुमान जी के भजन में सुनाना चाहूंगा, उसके पश्चात में आगे कथा कि जो भक्तजन हनुमान जी के चरणों में एक फूल भी चढ़ा देता है उसके ऊपर हनुमान जी कैसे कृपा कहते हैं। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, हनुमान के चरणों में फूल चढ़ाना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हर भक्त अपना अपना अनुभव बताते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो कथा सुना रहा हूँ मेरा कोई स्वर और मेरा कोई ताल नहीं है, तो मैं अपने ही ऊपर कथा बना ले आऊँ। न स्वर है न स्वर्गम है, न तराना है, स्वर है न स्वर्गम है, न तराना है, न स्वर है स्वर्गम है, न तराना है। हनुमान के चरणों में फूल चढ़ाना है, हनुमान के चरणों में फूल चढ़ाना है। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगलता है, तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगलता है। अभिमानी सुरपति का सब कर तुम सबका है, तुमने रंग हुए तब से संसार में जाना है, रंग हुए तब से संसार में जाना है। हनुमान जी की कृपा स्वतः प्राप्त होगी, आपको उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा। देखो हम लोग एक उपाय बताते हैं, आपको निवेदित करना। किसी व्यक्ति को कोई विशेष दिक्कत होती है, जब कोई कार्य ना बनता हो, सब यंत्र मंत्र तंत्र करके व्यक्ति थक जाता हो, तब ये उपाय बताया जाता है। कोई भी कार्य हो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपका ये काम, उस व्यक्ति को बड़े ही पवित्र मन से नवा पारायण, जो आपने कथा सुना है, 9 दिन, इतना बड़ा आयोजन ना कर सको तो 9 दिन रामचरित मानस का पाठ करो पहले, फिर एक नई पावन पवित्र ये 7 स्कंद 7 अध्याय 7 कांड वाली रामचरित मानस की पुस्तक लाओ, बड़ी वाली जिसमें विस्तार से सब है। छोटा गुटका आप दे दो किसी को, पढ़ी न पाए, और उसको बड़े ही पावन पवित्र रेशमी वस्त्र में बांध करके किसी योग विद्वान से पूजन करा करके, और बाबा हनुमान जी जहां पर हों और राम दरबार, देखो हनुमान जी के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के हाथ से स्पर्श करके और वहां के पुजारी को आप अर्पित कर दो, आप उनको कुछ दक्षिणा देकर प्रणाम कर दो। मैं दावे से कहता हूं और राम कथा हनुमान जी अपने हाथ से छू करके जिस भक्त को दे रहे हैं उसका काम सर्तिया बनेगा। कहते हैं कि हम अपने स्वार्थ बस भी कोई शुभ काम करे तब भी अच्छा ही है। हनुमान जी राम कथा के बड़े रसिक हैं, अब राम कथा अपने हाथ से जहाँ भेज रहे हैं वहां तो उनको जाना ही पड़ेगा। और जब आपके जीवन में बंधु हनुमान जी आ जाएंगे फिर तो कोई आपकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपके प्रभु नारायण की कहते हैं कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो से किस बात की चिंता। मैं
ज़्यादा भजन संगीत में नहीं चलूंगा, आज कथा को विराम देना है तो सुनाता तो जरूर इस गीत को भी, लेकिन अब जो है अशोक वाटिका का के अंदर ही सीता जी बैठी हुई है। हनुमान जी उस समय आ रहे हैं और मुद्रिका जब उनकी गोदी में गिरी है तो सीता जी, अभी आपने सुना, आग मांग रही हैं कि हे अशोक कहीं से आग दे दो, मैं शरीर को जला दूं। तो जब वो मुद्रिका गिरी तो इनको लगा कि हमारी कहना सुन लिया, आग आ गई, बड़ी पसंद सीता जी। लेकिन वो कोचे में से जब मुद्रिका देखती है, मेरे राघव का नाम उस पे अंकित है, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। राम के नाम, लोग झांकी भी जरूर चाहते हैं। इधर कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तक, जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए हो। सीता जी ने उसको उठाया और मुद्रिका देख करके इनके हृदय के अंदर हर्ष और विषाद दोनों बात है। देखो, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अपने पत्नी के बिना अधूरा है। कहते एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक रथ के दूसरे पहिए होते हैं। उनके ऊपर जो हम तो तकलीफ सह लेती हूँ। देखो, अब राम की अंगूठी यहाँ कैसे आई? या तो राम को किसी ने मार दिया, वो नहीं रहे, उस अंगूठी को किसी ने पाया, कैसे यहाँ पर आई? लेकिन जीत को सके अजय रघुराई और माया से ते अस रज नहीं जाई। मेरे स्वामी को संसार में कोई जीत भी नहीं सकता, अजर है, हमारा है। और कोई माया से, छल कपट से राम की अंगूठी बना भी नहीं सकता है। देखो, रावण सारी माया कर सकता है, लेकिन राम की माया उतार लेना जल्दी बड़ा मुश्किल है। मायापति के आगे माया नहीं चलती। एक कोई विशेष प्रकार विद्वान हो और एक वैसे चलता फिरता वेशभूषा में व्यक्ति आए तो, लेकिन जब विद्वता की समय आएगा तो अलग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आज मेरी माता सीता जी के अंदर हर्ष और विषाद दोनों है, बड़ी दुखी है। उस समय सीता मन विचार कर नाना, तैसे मधुर वचन बोले हम। जैसे सीता जी ने के अंदर इतना दुख हुआ, तैसे हनुमान जी से नहीं रहा गया, वो आ गए और अशोक के ऊपर से विचार करके बोलने लगे। क्या कहते हैं? रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनतहि सीता पर दुख भागा, सुनतहि सीता पर दुख भागा, लाई सुनाए श्रवण मन लाई, लाई सुनाए श्रवण मन लाई, जीवन में विशेष दुख हो तो उसको क्या करना चाहिए? आपके समझ एक जुगल स्वरूप देखो, माता सीता का दर्शन झांकी बच्चों ने बहुत अच्छा दिखलाया था। 2-4 मिनट इनका जो है आप स्वागत सत्कार करेंगे और कथा भी चलते रहेगी। कथा में व्यवधान हमारे मित्र नहीं कर रहे हैं, अलग कहने लगे तो दुख दूर हो गया। आप सब बंधुओं राम कथा सुन रहे हो, अगर दृढ़ विश्वास से सुने होंगे तो आपके जीवन के बहुत दुख दूर होंगे और इनकी कृपा होगी तो आपके मन के अंदर राम की कथा पुनः सुनने की जिज्ञासा भी आएगी। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं और सीता जी वो कथा बड़े भाव से सुने। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहत प्रकट होत किन भाई। यानी कितनी ज्यादा कोई कथा सुना दे और बड़े ही सच्चे मन से सुन रही है। अब कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो सीता जी पीछे पिछड़ गई, विस्मय में हुए। फिर हनुमान जी थोड़ा उनको सांत्वना देते हैं, ढांढस देते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं राम का दूत हूँ। आपको कल मैं बताया कोड वर्ड
कि राम जी सीता जी को जानकी कहते हैं और जानकी भगवान राम को करवा निधान कहते हैं। यहाँ कोट वट का शब्द जो है, ये वाला दृश्य आपको यहाँ से दिखाया जाएगा, जैसे कि मुद्रिका सीता जी को हनुमान जी देते हैं। मुद्रिका को उठा के सीता जी यहाँ देखते हैं, काफी चकित होकर कि ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री राम की है, ये यहाँ पर कैसे आई। इतने में हनुमान जी पेड़ के ऊपर से कूद नीचे आते हैं, हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, माता मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। सीता माता कहती हैं, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे रघुवर का संदेशा मेरे पास पहुंचा है, परंतु तुम कौन हो पुत्र। हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं श्री राम जी का सेवक हनुमान, मैं हूँ आपका पता लगाने आया हूँ माँ। सीता माँ कहती हैं, मगर तुम अकेले आए हो पुत्र, शायद तुम्हें पता नहीं रावण की सेना में एक महाबलशाली योद्धा पड़े हैं, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है कि श्री राम की सेना रावण की सेना से कैसे विजय होगी। हनुमान जी कहते हैं, माता शायद आपको पता नहीं है कि श्री राम की सेना में रावण की सेना से अधिक शक्तिशाली योद्धा प्रकट है। आपको चलो मैं साहस देने के लिए अपना एक वास्तविक रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम। मुझे तुम्हारी बात से पूरा विश्वास हो गया है पुत्र, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। अब कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान राम का सेवक हूँ। इसका वार्तालाप होती है, सीता जी के मन के अंदर शंका दूर हुई। अब हनुमान जी काफी दूर से छलांग लगा के आए हैं, थकावट सी लगी है, थोड़ा इनको भूख सी लगती है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं और माता सीता जी से आज्ञा ले रहे हैं हनुमान जी कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, माता मैं 7 समुद्र लांग कर आया हूँ, यदि आपका आदेश हो उस अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खाने की अनुमति हो तो कृपया आदेश दे माता। समुद्र जाओ फल तो खाना, लेकिन रखवालों को ना भूलना। सावधान हो कर फल खाना, रखवालों को भूले न जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। जरूर आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, बल कृपया आप मुझे आदेश दे माता। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। वाटिका में हनुमान को दूत करने लगे, वाटिका में हनुमान को दूत करने लगे, देखिए रूप सारे राक्षस डरने लगे, देखिए रूप सारे राक्षस डरने लगे। वाटिका में हनुमान को दूत करने लगे, वाटिका में
चलाऊंगा तुम्हें हमारा बेटा लाल होए बजरंगी बाबा हमारा बेटा लाल होए बजरंगी बाबा
हनुमान जी महाराज की जय। आप लोगों ने अशोक पांडा के दूसरा दर्शन देखा। जोरदार ताली स्वागत करते हुए हनुमान जी और भगवती सीता का बड़ा ही सुंदर दृश्य आपने देखा। किस प्रकार से हमारे हनुमान जी महाराज ने रावण की उस अशोक वाटिका को उजाड़ा और माँ भगवती सीता को अंगूठी देकर के प्रस्थान रामादल की तरफ किया। माँ, रावण के लोग चाहे कैसे भी हो पर यहाँ के फल बड़े मीठे थे। अब आप मुझे कोई अपनी छोटी सी निशानी देकर विदा करें जिससे श्री राम को मुझ पर भरोसा पूरा हो जाए कि मैंने आपका पता लगा लिया। मामा, मैंने आपका पता लगा लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हाँ मनो, आप सब इस प्रकार जानवी के माध्यम से श्री हनुमान जी के मौत का आनंद लिया। हनुमान जी माता सीता से बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि रहा न नगर बसन घृत मेला, बाड़ी पूछ की न कब खेला। पूछ को इतनी बड़ी लंबी करते चले गए कि लंका में जितने वस्त्र कपड़े से सब लपेट दिया गया। एक दो ने कहा कि मैं जो पहन रखा हूँ ये भी लपेट दो, एक बार ये तो जल जाए फिर देखा जाएगा। हनुमान जी पूछ जितना लपेटते उतना बढ़ाते जा रहे हैं। जब सब कुछ लपेट गया, कुछ भी नहीं बचा, तब आग लगाई गई। और आग जब लगाते हैं तो हनुमान जी पूंछ को छोटी कर लेते हैं, तो जल रहा है उधर कपड़ा। और चारों तरफ पहले सब लोग देखने आए हैं तमाशा कि अब हनुमान जी जलेंगे, बड़ा आनंद लूंगा। उस समय ढोल बजा रहे हैं, बाजे ही ढोल तेरे सब तारी, बाजे ही ढोल तेरे सब तारी, बाजती ढोल तेरी सब तारी, बाजे ही ढोल तेरे सब तारी। पावक जरत तेजी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। जैसे अग्नि तेज जल रही थी, हनुमान जी पूंछ को छोटी कर ली, एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे से तीसरे मकान पे कूद कूद करके लंका को जला रहे हैं। लंका धान धान जल रहे हैं। हनुमान जी पूरी लंका जला रहे हैं। बड़ी विचित्र आवाज। और जब लंका जल रही थी उस समय रावण ने मेघ को डाका, ये मेघ बारिश। उस समय बारिश होने लगी बहुत रात। लेकिन मेरे परमात्मा की इच्छा यहाँ पर भगवान की माया से 49 प्रकार की हवा चल गई और वो जो बारिश हो रही थी वो जल घी का काम करने लगा। जैसे घी अग्नि में डालो तो लौ बढ़ती है। रावण के डांट से मेघ इतनी जल बरसाए, लेकिन राम की कृपा से वो जल घी का काम किया। पूरी लंका जल करके स्वाहा हो गई। बंधो, लंका में बचे तो 2 घर बचे। एक तो भक्त विभीषण का घर बचा, अब एक घर और बचा है। यहाँ पे नहीं और कथाओं में प्राप्त है। वो घर किसका था? कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। उसका घर जला देते तो जब सोते हुए व्यक्ति को मारने से कहते हैं जघन्य अपराध होता है, तो उसका घर जला देते तो वो जलकर भस्म हो जाता। उसका पाप हनुमान जी को लगता। हनुमान जी ने उसका घर भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा उसकी पत्नी ज्वाला जो थी, उसने सोचा कहीं मेरे को आग लगा देंगे, मेरे पति जल के भस्म हो जाएंगे, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। तो इसलिए मैं राम के दूत आए हैं तो मैं राम का भजन करूं। उन्होंने राम राम स्मरण किया। हनुमान जी उनका घर भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार हनुमान जी ने 2 घर बचाया। यहाँ पर किसी भक्त ने पूछा कि इतना बड़ा लंका जल गया, 2 घर कैसे बच गए? जाकर भक्त अनल सोई सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। जिस
परमात्मा ने अग्नि को बनाया है, उनके दूध के द्वारा अग्नि कुछ बिगाड़ पाएगी? वहां की अग्नि को खींचा और परमात्मा की कृपा से इनका बचाव हुआ। हनुमान जी आते हैं, परमात्मा के पास में सारा संदेश सुनाया। इधर विभीषण जी को हनुमान जी ने पहले सीख दे गई थी कि अगर आप राघव के पास आओगे तुम्हारा भी सुनेंगे। उस विभीषण जी रावण के पास गए और समझाने लगे। अपने से श्रेष्ठ को कोई समझाता है तो श्रेष्ठ अगर बुद्धिमान हो तो उसकी बात मान लेना चाहिए। यहाँ पर एक सूत्र है, रावण बड़ा विद्वान है, कहते हैं चारों वेद का ज्ञाता था। आज विभीषण जब समझाते हैं तो कहते तुम उनकी तपस्वियों की बड़ाई कर रहे हो जो हमारे शत्रु हैं, अब वैसे निर्बल हो गए, उनकी पत्नी में हर लाया हूं, दिन रात उनकी चिंता में सूख गए हैं, उनसे तुम डर रहे हो, उनकी और बड़ाई कर रहे हो। अगर मेरी बहुत बात हुई है, फिर दोनों में संवाद हुआ है। अंत में कहते हैं रावण ने लात इसलिए मारा है विभीषण को। विभीषण भगवान राम का कार्य अभी तक नहीं करता था, गुप्त रूप से राम काम करता। हम भगवान के नाम के लिए निकले, दुनिया हमें क्या करे इसकी डर छोड़ दे, निडर होकर राम का काम करेंगे तो हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं तुम्हारे जीवन के भय समाप्त हो जाएंगे। अब आज विभीषण निडर होकर के प्रभु राम जी के दल में आते हैं और राम कहा गया है कि राम के पास में विभीषण जी साष्टांग दंडवत करते हुए आए हैं। लेट जाते हैं, फिर जहां तक हाथ पहुंचता खड़े होते, फिर आगे लेटते हुए राम का नाम लेते हुए और भगवान जी के पास पहुंचे। राम जी के पास जितनी सेनानी है इनके, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि रावण का भाई आया है, भेद लेन हमार सठियावा, राखे बांध ताय असरावा, सखा नीत तुम नेक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। कुछ लोग ने कहा कि आया आपका भेद लेगा, इसको बांध लिया जाए। राम ने कहा आप लोग अच्छी बात कह रहे हैं।